तो अब हम करेंगे सवाल नंबर 6। सवाल नंबर 6 में क्या बोला गया है, सब उसी फॉर्मूला पर ही है, बस अलग अलग तरीके से पूछा जाएगा। और अगर आपका कॉन्सेप्ट अच्छा हो चुका है, तगड़ा हो चुका है कॉन्सेप्ट, तो आप कोई भी सवाल इसमें बना पाएंगे। सवाल नंबर 6 में k का कौन सा मान या मानों से c² प्लस सी के प्लस 1/9 पूर्ण वर्ग होगा। सेम क्वेश्चन है कि यहां पर इस तरह का वैल्यू दिया हुआ है, लिखा हुआ है c² प्लस के सी प्लस 1/9। ठीक है, तो अब हमें बताना है कि c का कौन सा k का कौन सा मान से, मतलब इस k का मान क्या होगा जिससे ये जो पूरी जो संख्या दी गई है ये एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। ठीक है, यानी कि ये a² प्लस 2ab प्लस b² के रूप में ये दिखेगी। ठीक है, तो चलिए देखिए, इसका तो स्क्वायर पहले से दिया हुआ है, जैसा कि हम जानते हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर को जब हम ब्रेक करते हैं तो पहले एक स्क्वायर आता है, फिर लास्ट में एक स्क्वायर आता है। तो क्या हम इसको 1/3 होल स्क्वायर कर सकते हैं? तो देखिए, हमें पहला स्क्वायर मिल गया और लास्ट वाले का भी स्क्वायर मिल गया, तो जाहिर सी बात है ये बीच वाला पद हमको पता लगाना है। तो क्या होगा, अगर हम इस फॉर्मूला को ठीक से समझ पा रहे हैं तो हम ये समझ पा रहे हैं कि हम a की जगह c को देख पा रहे हैं और b की जगह 1/3 को देख पा रहे हैं। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर अगर लिखते हैं तो, और c और 1/3 को ध्यान में रखते हुए अगर लिखें तो होगा c² प्लस 2 इंटू c इंटू 1/3 प्लस 1/3 होल स्क्वायर। ठीक है, इसे हल करें तो c² प्लस इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 2/3 c प्लस 1/9। ठीक है, तो देखिए सवाल में c² अपनी जगह पर ही है, जो था c², और 1/9 भी अपनी जगह पर है। तो यहां पर c देखिए, c भी अपनी जगह पर है, तो k की जगह क्या आ गया, k की जगह आ गया 2/3। ठीक है, तो सवाल क्या पूछा गया था कि k का कौन सा मान या मानों से ये जो दी हुई संख्या है ये पूर्ण वर्ग होगी, तो k बराबर यहां पर हो जाएगा 2/3। ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब एक बात बताइए, यहां पर प्लस दिया हुआ है तो ये c प्लस 1/3 का होल स्क्वायर एक पूर्ण वर्ग संख्या हो जाएगी। ठीक है, लेकिन अगर हम यहाँ पर k का जो मान है वो माइनस भी रखेंगे तो भी ये एक पूर्ण वर्ग संख्या हो जाएगी, जो कि होगी c माइनस 1/3 होल स्क्वायर। ठीक है, तो यानी कि k का मान सिर्फ प्लस वाला वैल्यू नहीं लेकर के हम चाहे तो माइनस का भी वैल्यू ले सकते हैं, इसलिए k का वैल्यू दोनों ही होगा, प्लस भी होगा और माइनस भी होगा, प्लस माइनस 2/3। ये हो गया आंसर। ठीक है, तो ये हमने पहला नंबर सॉल्व किया। दूसरा क्या कह रहा है कि 9p² प्लस 1/p²। देखिए, आप लोग इतना सवाल बना लिए, इतना सवाल में ये तो समझ में आ गया कि अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है उसमें देखिए ये एक स्क्वायर और ये 2 स्क्वायर, दोनों स्क्वायर हमें मिल चुका है, बस बीच वाला जो पार्ट है 2ab वही यहाँ मिसिंग है। आगे देखिए क्या कह रहा है, संख्या माला में से कौन सी संख्या को घटाने पर वियोगफल पूर्ण वर्ग होगा। यानी कि इसमें हमें क्या करना है, वो जो बीच वाला जो पार्ट है 2ab, अगर हम प्लस 2ab कहते हैं तो यानी कि हम जोड़ रहे हैं, और अगर माइनस 2ab कहते हैं तो हम घटा रहे हैं। तो यहाँ घटाने को कहा गया है, तो यानी कि हम क्या करेंगे इसमें माइनस 2ab का फॉर्मूला वाला माइनस 2ab इसमें ऐड, मतलब माइनस 2ab इसमें से घटा देंगे। तो माइनस 2ab क्या होगा, तो माइनस 2, देखिए 2 तो रहता ही है। ठीक है, अब a की जगह देखिए यहां पर क्या लिखा हुआ है, चलिए यहां पर पहले सवाल को लिख लिया जाए ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आए। इसके लिए ये जगह थोड़ा बनाना पड़ेगा, इसको मैं मिटा देता हूं। 9p² प्लस 1/9p², तो ये दोनों ही स्क्वायर हमें दिया हुआ है, तो इसी से हमें पता चल जाएगा कि पहला पद, क्योंकि दोनों पद का तो स्क्वायर हमें मिल गया है, तो इससे हमें पता चल जाएगा कि पहला पद जो है वो है, देखिए 3p², इसे हम कर सकते हैं, और इसे कर सकते हैं 1/3p होल स्क्वायर। तो यानी कि ये हो गया मेरा a और ये हो गया मेरा b। ठीक है, यानी कि दोनों पद हमें मिल गया।
अब हमें पता लगाना है 2ab। तो क्या हम अगर 2ab, ठीक है, हम क्या करना चाहते हैं, -2ab निकालना चाहते हैं, तो -2 इंटू a का जगह हम क्या लिखेंगे 3p इंटू b की जगह हम लिखेंगे 1/3p 1/3p। देखिए 3p कट जाएगा, बच जाएगा सिर्फ -2। ठीक है, बच जाएगा सिर्फ -2। तो यानी कि अगर हम इसमें से -2 को घटा देते हैं, ये जो दी गई संख्या जो है 9p² + 1/p², ये जो संख्या दी गई, संख्या माला जो है, इसमें से अगर हम -2 कर देते हैं तो ये पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। चलिए अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल है सम नंबर 3, x - y² इज इक्वल टू। तो देखिए यहाँ पर x - y² है, तो इसको क्या होना चाहिए, फॉर्मूला ये होना चाहिए x² -2xy प्लस y², ये होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर क्या दिया हुआ है, यहाँ पर दिया है -4y प्लस y²। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि y² तो हमको मिल गया, यानी कि y² में कोई चेंजेस करने का कोई ज़रूरत नहीं है। अच्छा, फिर स्टार्टिंग का जो x² है, ये जो 4 है, इसको हम 2 का स्क्वायर कर देंगे, 2 का स्क्वायर, तो ये स्क्वायर भी मिल गया। ठीक है, यानी कि हमारा a वाला जो जगह है, यानी कि a हमारा हो गया 2 और b हो गया y, b हो गया y। ठीक है, तो अगर हमसे क्या कहा गया है, तो x का मान कितना होगा। ठीक है, x का मान, हियर x का मान हमसे पूछा गया है, और x जो है ये पहला वाला पार्ट है। ठीक है, तो डायरेक्ट देखिए समझ में आ गया कि x का मान होगा 2 होगा। ठीक है, जब x का मान हम यहाँ पर 2 मानेंगे, तभी जाकर के ये फॉर्मूला आपको वैल्यू देगा, ये वैल्यू आपको मिल जाएगा। ठीक है, देखिए अगर आप x को अगर आप 2 मानते हैं, तो 2 - y होल स्क्वायर, बस इसे कर दीजिए, 2² - 2 × 2 × y प्लस y², 2 2 = 4 - 2 2 = 4y प्लस y²। देखिए आ गया ना। ठीक है, तो बहुत आसान है। अगर आप बेसिक सीख चुके हैं, बेसिक आप समझ चुके हैं फॉर्मूला का, तो ये चैप्टर बहुत आसान है। ठीक है, इसलिए बार बार रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग फॉर्मूला सीखने पर ध्यान दीजिए, फॉर्मूला को बार बार प्रैक्टिस करिए। फॉर्मूला सिखाते समय मैंने जितने भी सवाल कराए हैं, उसको आप बार बार प्रैक्टिस करिए, ताकि पकड़ मजबूत हो जाए। ठीक है, जिससे आप देखते के साथ ही, जो ही आप देखेंगे, आप फटाक से बता देंगे कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, ये सब तभी होता है, देखते के साथ ही आंसर बताने का ये जो कला है, ये तभी आप दिखा पाओगे, कर्तव्य दिखा पाओगे, जब आपका बेस स्ट्रांग रहेगा। ठीक है, तो चलिए एक एग्जाम्पल मैं दिखा देता हूँ। c - 3 होल स्क्वायर। अब यहाँ पूछा गया है, यहाँ k का मान क्या होगा। तो अरे भाई, c का देखिए c² होना चाहिए था, सो है, और 3 का 3² होना चाहिए था, वो भी है। ठीक है, और c यहाँ पर होना चाहिए था 2ab, यहाँ पर बीच का जो पार्ट है वो क्या होना चाहिए था, 2 × c × 3 होना चाहिए था, यानी कि होना चाहिए था 6c, जबकि यहाँ पर दिया है kc, यानी कि k का वैल्यू कितना है, जाहिर सी बात है k का वैल्यू है 6। देखिए कितना आसानी से आप इसको समझ पा रहे हो, अगर फॉर्मूला पकड़ में आ गया है। ठीक है, तो ये हमने 6 नंबर तक सवाल हल किया। अभी भी बहुत सारा सवाल बचा हुआ है, ठीक है, जिसे हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे से ये 7 से लेकर के पूरा ये 10 में जितने भी सवाल दिए गए हैं वो सब करेंगे। तो यहाँ तक तो आप लोग का बेसिक और स्ट्रांग हो गया है। आप लोग एक काम करिएगा कि बीजगणितीय जो सूत्रावली का जो चैप्टर हम जितने भी एक्सरसाइज किए हैं, ठीक है, स्वयं करें 12.1, स्वयं करें 12.2, और बनाकर देखें 12.2 का ये 6 नंबर तक आप अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लीजिए। फिर देखिए ये आगे के सवाल आपको कितना आसान लगेगा। आगे के सवाल बनाने में आपको ज़रा सा भी मुश्किल नहीं आएगा, बहुत ही मज़ा आएगा, आपको देख करके समझ में आएगा, ओह कितना आसान सवाल है। ठीक है, तो आप अपना बेस को मजबूत करिए प्लीज़, ताकि आगे के सवाल समझ में आए। बस यही वजह होता है कि अगर आप बेस स्ट्रांग रखते हैं तो आगे का सवाल चाहे जितना भी कठिन रहे आप समझ पाते हैं उसको, नहीं तो समझना बहुत मुश्किल होगा। ठीक है, फिर आप अलजेब्रा से हमेशा के लिए डर जाओगे, फिर कभी भी अलजेब्रा को आपको छूने का हिम्मत नहीं होगा। आप हमेशा यही करते फिरोगे, अरे यार अलजेब्रा मुझे समझ में नहीं आता। ठीक है, मैं दावा करता हूँ कि अलजेब्रा जरूर समझ में आ जाएगा,
बस आप इंस्ट्रक्शन फॉलो कीजिए, मैं जो बोल रहा हूँ वो प्रैक्टिस करिए, फिर देखिए क्यों नहीं अलजेब्रा समझ में आता। ठीक है, आज के लिए इतना ही। आप प्रैक्टिस करते रहिए और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद, थैंक यू।